जय माता दी दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो नवरात्रा का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है, यानी कि नवरात्रि के छठे दिन भक्तों के द्वारा माता कात्यायनी की पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी आदिशक्ति माँ दुर्गा का छठा अवतार माना जाता है। विभिन्न धर्म शास्त्रों के अनुसार इस देवी ने कात्यायन ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था और इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी बड़ी ही करुणा वाली मानी जाती है। भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होकर फल देने वाली माता कात्यायनी को माना गया है। जो लोग शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में प्रयासरत हैं, ऐसे भक्तों को माता कात्यायनी की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। माँ कात्यायनी अत्यंत ही दिव्य स्वरूप वाली माता है। कात्यायनी माता का शरीर सोने के समान चमकीला है। 4 भुजाधारी माँ कात्यायनी सिंह पर सवार है। माता के एक हाथ में तलवार तो दूसरे हाथ में उनका प्रिय कमल का पुष्प है और माता के अन्य दोनों हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद और वरदान दे रहे हैं। तो नवरात्रि के छठे दिन आप इनकी पूजा जरूर कीजिए। गोधूली वेला के समय पीले या लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा की जाती है। माता कात्यायनी को पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित किया जाता है और माता को इस दिन शहद अर्पित करने का एक विशेष ही महत्व माना गया है। जो साधक कुंडलिनी जागृत करने की इच्छा से देवी की आराधना करना चाहते हैं, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की सभी प्रकार से विधि पूर्वक पूजा अर्चना उन्हें जरूर करनी चाहिए। फिर मन को आज्ञा चक्र में स्थापित करने हेतु माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर साधना में बैठना चाहिए। अब आपको बताते हैं वो उपाय जिससे आप माता को बड़ी ही आसानी से प्रसन्न करके मन वांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। ये बड़ा ही आसान उपाय है, छोटा सा उपाय है और छोटे से बड़ा हर व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, क्योंकि इसमें आपका कुछ ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। केवल श्रद्धा भाव से आपको इस उपाय को करना होता है। ये उपाय बड़ा ही प्रभावशाली माना जाता है, बड़ा ही चमत्कारी माना जाता है। तो यदि आप इसे पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं तो आपको इसका फल अवश्य ही मिलता है और आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। देखिए, माता कात्यायनी की पूजा में शहद का महत्व सबसे अधिक माना गया है, क्योंकि माता ने कात्यायनी देवी के रूप में ही महिषासुर का संहार किया था और जब माता ने भयंकर दैत्य महिषासुर का संहार किया था, उस समय माता ने शहद युक्त पान खाकर ही महिषासुर का संहार किया था। माता को पान और शहद बेहद प्रिय है, तो आपको करना यह है कि आपको 2 मीठे पान के पत्ते लेने हैं, डंडी सहित आपको लेकर आने हैं और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पान ताज़ा होना चाहिए, किसी तरह से खंडित नहीं होना चाहिए और आपको थोड़ा सा शुद्ध शहद लेना है। पूजा के पश्चात माता को भोग लगाने के बाद इस पान पर थोड़ा शहद रख के आप माता को अर्पित कीजिए। ये पान आपको संध्या काल की पूजा के समय अर्पित करना है। सूर्यास्त के ठीक बाद आप देवी की पूजा कर लीजिए, ये सबसे उत्तम समय है। और ठीक वैसा ही शहद वाला पान आपको अपने घर के नज़दीक माता के मंदिर में जाकर अर्पित करके आना है और वहीं बैठकर माता के 2 चमत्कारी मंत्रों की एक माला जाप करके आनी है। इस मंत्र का जाप आप घर पर बैठकर भी माता की पूजा के पश्चात कर सकते हैं। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, इन मंत्रों को आप किसी डायरी में, किसी पेपर पर लिख लीजिए और सही से उच्चारित कीजिए और फिर अपनी मनोकामना माता के समक्ष रखिए। 7 दिनों में आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तो ये था माँ कात्यायनी, जिनका पूजन नवरात्रा में छठे दिन किया जाता है। माँ दुर्गा भवानी का छठा रूप कात्यायनी देवी, जो कि भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होती है। तो आप भी इस उपाय को करके देख सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए
और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी।